नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अपनी डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है, लगभग पिछले 5 महीनों से रेगुलर मेरी आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिल रही है। उसके अंदर एक नया परिवर्तन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज से अपना टाइम फिक्स हो गया है। टाइम क्या है? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजते ही आपको क्लास मिल जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपको सुबह 7 बजे क्लास नहीं मिलेगी। संडे को अपना ऑफ रहेगा, बाकी आपको एवरीडे सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और 9 बजे आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी बिना कहे। पीडीएफ कैसे लेनी है क्लास के अंत में बताऊंगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से उस पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन करंट अफेयर के 360 डिग्री व्यू को कवर करेंगे। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो इस क्लास से बाहर जाएगा, इसलिए डेली के डेली 20 मिनट क्लास के लिए निकाल लिया करो और 10-15 मिनट पीडीएफ पढ़ लिया करो। कभी करंट अफेयर का कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। नया महीना शुरू हुआ है मार्च, फरवरी पूरे महीने आपको मैंने करंट अफेयर दे दिया है। अब आप मार्च की पीडीएफ को शुरू करते हैं। इसके अलावा जो अपनी मंथली पीडीएफ है वो भी तैयार है, आ जाएगी आज ही, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का अपना? जापान में लगातार कौन से वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है जो 2024 में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम होगी? जापान के अंदर लगातार 9वें वर्ष, यानी लगातार 9 सालों से जन्म दर में कमी आ रही है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन से देश में? जापान देश के अंदर। तो जापान के अंदर लगातार 9वें साल क्या आई है? कमी आई है। किसमें? जन्म दर के अंदर। जापान में लगातार 9वें वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है। इस फैक्ट को तो आपके दिमाग में अच्छे से आपको बिठा लेना है। और 2024 के अंदर तो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम रही है जन्म दर। क्या रही है? जन्म दर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी प्रारंभिक आंकड़े जारी किए हैं 2024 के। किसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने? जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय। उन्होंने बताया कि 2024 के अंदर जापान में मात्र 7,20,988 बच्चों ने जन्म लिया। कितने? 7,20,988। 2024 के अंदर ये जन्मने वालों का आंकड़ा मैंने बताया, जापान के अंदर 7,20,988 बच्चों ने जन्म लिया है। इससे पहले 2023 के अंदर भी आंकड़े जारी किए थे, जिसमें 7,58,631 थे। 5% कम हुआ है। कितना? 5% कम हुआ है 2023 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लगातार 9वीं बार क्या देखने को मिली है? कमी देखने को मिली है। और इसके अंदर ये जो 7,20,988 है, इसके अंदर जो विदेशी नागरिक है उनके बच्चे भी शामिल है। कहीं विदेशी नागरिक भी है जो वहां पर रहते हैं, उनके बच्चे भी इसमें शामिल है। 1899 से जो जापान की सरकार है वो लगातार डेटा एकत्रित करती है, उन डेटा पर नजर रखती है, और इन डेटाओं से एक चीज पता लगती है कि जापान में लगातार जन्म दर घटती जा रही है। क्या जा रही है? जन्म दर घटती जा रही है। तो चीन और भारत से संपर्क करें। भारत में तो कभी जन्म दर नहीं घटती है, दबा के बच्चे पैदा होते हैं। हम क्या करें सर? ये कोरोना था, लॉकडाउन था, तो हो गए बच्चे। भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जन्म दर लगातार बढ़ती जा रही है, और जापान में पिछले 9 वर्षों से लगातार कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर भारत वालों को भेज दो फिर जापान। जापान को ऐसी कोई योजना निकालनी पड़ेगी लास्ट में, जिसके अंदर क्या है कि वो भारत वालों को बिना वीजा के वहां इन्वाइट करेगी, फिर भारतीय जाएंगे, फिर देखना जन्म दर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बनारस लीट फेस्ट अवार्ड 2025 किसने जीता है? जो बनारस का लीट फेस्ट अवार्ड है 2025 का, ये किसने जीता? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। राजकमल झा ने जीता। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। राजकमल झा ने अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12, क्या? द पेशेंट इन बेड नंबर 12, यानी 12 नंबर बेड पे जो पेशेंट है उस पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। जानते हो ये बेड नंबर कहाँ पर देते हैं? हॉस्पिटल में देते हैं। तो इस उपन्यास का नाम आप याद रखना, द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रिस्किन ब्रांड फिक्शन बुक अवार्ड की श्रेणी के अंदर बनारस लिट फेस्ट अवार्ड किसने जीता है 2025 का? राजकमल झा ने जीता है। तो राजकमल झा का नाम याद रखना है। एक द पेशेंट इन बेड नंबर 12 आपको याद रखना है। रिस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी के अंदर बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड दिया जाता है और 2025 का अवार्ड इन्होंने जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा भी सामने, ये पुरस्कार दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है, ठीक है? 7 से 9 मार्च के बीच में ये कार्यक्रम होगा, ये फेस्ट होगा, जिसके अंदर ये दिया जाएगा, ठीक है? बनारस के होटल ताज के अंदर इसका आयोजन होना है, और इस कार्यक्रम के अंदर काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्या? काशीनाथ सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। इसी अवार्ड शो के अंदर काशीनाथ सिंह को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
दो इस कार्यक्रम के अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए जाएंगे, दोनों मैंने आपको बता दिया है। पहला है बनारस लीट फेस्ट अवार्ड 2025 जो कि राजकमल झा को दिया जाएगा। दूसरा है काशीनाथ सिंह को दिया जाएगा कौन सा अवार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजकमल झा को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनका एक उपन्यास है द पेशेंट इन बेड नंबर 12, उसके लिए रिस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी के अंदर बनारस लीट फेस्टिवल अवार्ड दिया जाएगा 2025 का, जो कि 7 से 9 मार्च के बीच में बनारस के होटल ताज के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके अंदर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। यानी घोषणा तो कर दिया, अवार्ड देने का मतलब है वो फोटो खिंचाने वाला जो कार्यक्रम है वो 7 से 9 मार्च के मध्य होगा, बनारस के होटल ताज में होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर है। देखिए जो शीर्ष नेता है उनको इसमें शामिल किया जाता है, फिर उनकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के हिसाब से ये लिस्ट जारी की जाती है। तो लिस्ट जारी कौन करता है, मॉर्निंग कंसल्ट इस लिस्ट को जारी करता है। 21 से लेकर 27 जनवरी 2025 के बीच में इन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे और जो इन आंकड़ों के हिसाब से एक अनुमोदित रेटिंग दी थी, और इस रेटिंग के आधार पर विश्व के अलग अलग महान नेताओं को स्थान दिया गया था, जिसमें सबसे टॉप पर कौन रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोदी को 75% अनुमोदन दिया था उन्होंने, कितना, 75%। इसमें परसेंटेज बेस पर रैंकिंग होती है। 75% मिले थे मोदी जी को, मॉर्निंग कंसल्ट ने दिए थे। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वेक्षण किया था 21 से लेकर 27 जनवरी 2025 में, और अनुमोदन रेटिंग के आधार पर विश्व के नेताओं को स्थान दिया गया था, जिसमें पहला स्थान मिला है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 75% अनुमोदन इनको दिया गया है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको की क्लाउडिया शिबमान को दिया गया है, उनको 66% मिले थे। दूसरे वाले को 66 और पहले वाले को 75। इसका मतलब समझते हो गैप कितना बड़ा था। तो भजनलाल सरकार है राजस्थान में भी और अभी इंडिया में भी आपको पता है मोदी जी की सरकार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने प्रतिशत अनुमोदन प्राप्त किया, 75% अनुमोदन प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे स्थान पर मैक्सिको की क्लाउडिया शिबनाम ने 66% अंक हासिल किए। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के हैं जेवियर माइली, जो कि पिछले साल ही 2024 के अंदर ही बने हैं, उनको 65% अनुमोदन मिला है। तो आप समझते हो दूसरे और तीसरे के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन दूसरे और पहले के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अर्जेंटीना के जेवियर माइली को 65% का अनुमोदन मिला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेता कौन रह गए, अच्छा चौथे स्थान पर बता के फिर पांचवें स्थान पर बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड के हैं कैरिन केलर सटर, उनको 56% मिले। सटर कहाँ के, स्विट्जरलैंड के सटर को 56% मिले हैं। और फिर पांचवें स्थान पर रहे अपने डोनाल्ड ट्रंप चाचा, जिनको 52% मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप 52%, अभी गोल्डन वीजा भी जारी किया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। 52% और पांचवें स्थान पर है डोनाल्ड ट्रंप। चौथे स्थान पर है स्विट्जरलैंड के इस सटर, जिनका पूरा नाम है कैरिन केलर सटर, 65% अंक मिले हैं, ठीक है। प्रथम स्थान पर मोदी जी 75%। दूसरे स्थान पर मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम, जिनको 66% मिला। तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के जेवियर माइली है, जिनको 65% मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जारी कौन करता है, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के हिसाब से जारी किए गए हैं, जिन्होंने ये सर्वेक्षण किया था 21 से लेकर 27 जनवरी 2025 के मध्य। और इसके अंदर इस अनुमोदित रेटिंग के आधार पर विश्व के नेताओं को स्थान दिया गया था। तो शीर्ष स्थान पर अपने मोदी जी आ गए हैं भाई, ठीक है। देखो सुबह जो 7 बजे की अपनी क्लास होती है, उसके अंदर डेली करंट अफेयर में कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको कल वापस समझाना, या इस चीज को हम कैसे समझे, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, या तो उसी कमेंट के रिप्लाई में आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। अदरवाइज मुझे लगेगा क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बताना है और बच्चे की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगले दिन क्लास में आते ही सबसे पहले अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी मैं चीजों को बड़े ही आराम तरीके से आपको जो सीधा फैक्ट है वो बताने की कोशिश करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। आप उससे थोड़े बोरिंग टाइप भी फील करते होंगे कि सर क्या है, आते हो सुबह आते हर शुरू हो जाते हुए। नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। स्वागत रोज करते हो, लेकिन कुछ नया क्या है करंट अफेयर में, जो कुछ बनता है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एग्जाम की दृष्टि से तो यही बनता है, रोज के 10 से 12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं 7-8 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में सर आपको क्या पता करंट में कौन सा पूछा जाता है, उसका एक ही मात्र जरिया है जिसे पता लगा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सब एग्जामों को आपको पेपर देखना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना है, सेक्शंस देखने हैं, स्पोर्ट के सेक्शन में से किस टूर्नामेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट में किस मुद्दे से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या कोई मुद्दा ज्यादा ही चर्चाओं में रहा है तो उसको तो बताना ही है। हाल ही में जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी करंट अफेयर में अपन पढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँ तो 2 घंटे की भी क्लास ले सकता हूँ, बता दूंगा। मनोहर लाल खट्टर आज उस मैदान में गए थे, वहां उनसे मिले थे, स्थानीय एमएलए से मिले थे, वो क्वेश्चन नहीं आते भाई। जो क्वेश्चन आते हैं वही चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अपना उद्देश्य ये नहीं है
क्लास को लंबा करना हो, टाइम पास करना, सीधा आऊँगा, जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ाऊँगा सीधा आपको। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये नंबर है 9887809083। कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है, आके चुपचाप पीडीएफ लो, पढ़ो। एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली की डेली मैसेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बताओ और क्या करें आपके लिए, है? सारी सुविधाएं हैं, पढ़ना आपको है। यूपीएससी की सर आप क्यों बोलते हो, सर आप यूपीएससी सीएससी का भी पेपर दोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। भाई यूपीएससी से टफ क्वेश्चन पेपर अभी आया था आरएस के अंदर, राजस्थान के अंदर पे एग्जाम होता है स्टेट पीसीएस का आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जो आरपीएससी लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसका लेवल देखना आप। पिछली बार 200 नंबर में से लगभग 100 नंबर कटअप गई थी, इस बार 70 पे आ गई है कटअप। 200 में से जनरल का बच्चा 70 नंबर नहीं ला पा रहा है, तो पेपर का लेवल तो आपको पता लग गया होगा कटअप के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर भी सिंगल क्वेश्चन नहीं गया, उसके सारे मैंने प्रूफ यहाँ पे दिया आपको कि ये देखो ये क्वेश्चन इस क्लास में से आया है। अब वो क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, उसको तो देख सकते हो, उसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी, और क्या करूँ। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। पढ़ना आपको पड़ेगा। थोड़ी क्लास बोरिंग लगती है सर आपकी, क्या करें, कोई जोक वोक भी नहीं सुनाते हो, कोई गाना वाना भी नहीं गाते हो, कोई अच्छा सा डायलॉग भी नहीं देते हो। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो कमेंट में बता देना, फिर वो पढ़ेंगे, और क्या है। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ, ठीक है। आपको लगता होगा 20 मिनट की क्लास है, इसके पीछे मेरी 5 घंटे की मेहनत होती है, एक एक चीज को कलेक्ट करना पड़ता है, एक एक करंट के अंदर क्या कल क्या होने वाला मुझे क्या पता, मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ, पर पता लगाना पड़ता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट है। तो लाइक मारो वीडियो को। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किसने किया है। नई पहल एक राष्ट्र एक बंदरगाह, इसकी जगह क्या लिखा आ सकता है, ONOP भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। वन नेशन, अब बताओ पी का मतलब क्या है यहाँ पे, बंदरगाह को क्या बोलते हैं भाई, पोर्ट बोलते हैं ना, तो वन नेशन वन पोर्ट, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने, सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने, सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने और दक्षता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया, जिसको ONOP वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत की है। बंदरगाहों के प्रदर्शन और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए सागर आकलन LLPI सूचकांक भी पेश किया था। इसके अलावा इंपोर्टेंट क्या है, भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टिस की शुरुआत भी पिछले साल हुई थी, और अब एक नई शुरुआत, नई चीज आई है सामने, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। अब इस पहल के बारे में डिटेल जानकारी अभी आई नहीं है, जब आएगी तो हम बता देंगे आपको। सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी शुरुआत की, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की, कल ही शुरुआत की है। देखना इसमें आगे क्या क्या करते हैं, क्या क्या नई चीजें जोड़ते हैं, वो सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मिला भाई अपने अंबानी जी वाले बेटे की, जिसकी शादी देखी थी ना आपने, भाई साहब शादी हो तो ऐसी है, 3 महीने तक इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, खतरनाक तरीके से माहौल चल रहा वहाँ पे शादी का, पूरे देश को एक में कर दिया। वो शादी वाला जो बच्चा था ना, उसको एक अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड पढ़ो आप, ठीक है। उसकी शादी तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि मुकेश अंबानी की शादी में कितने पैसे खर्च हुए, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो बताओ। अनंत अंबानी की वंतारा ने जीता है। अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सुपुत्र है, देखते हो आप एकदम फुल हाइट, ठीक है, वही अनंत अंबानी, उनकी वंतारा ने क्या जीता है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। अनंत अंबानी के नेतृत्व के अंदर वंतारा ने कॉर्पोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है भाई। ये वंतारा आप समझ में आ गया क्या है, वंतारा क्या है, वंतारा एक कंपनी है भाई। अनंत अंबानी के नेतृत्व के अंदर वंतारा कंपनी चलती है, जिसने कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंदर पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी पुरस्कार, राष्ट्रीय जो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीता है। राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हाथी बचाओ और पुनर्वास के प्रयासों के लिए दिया गया है। RKTEWT आता है बार बार लिखा हुआ इंस्टाग्राम पे, जब आप देखते हो हाथी के साथ उनका वीडियो देखते हो तो उसके नीचे एक वाटरमार्क लगा होता है जिसको आप पढ़ते नहीं हो। राधा कृष्ण हाथी कल्याण ट्रस्ट है एक्चुअल के अंदर इसका नाम, ठीक है। किसने दिया यह पुरस्कार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार कल दे दिया गया है अनंत अंबानी की वंतारा को। कौन सा पुरस्कार, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, IMP. यानी इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखो कि अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, और इनकी शादी के आपने खूब मजे लिए थे इंस्टाग्राम पे, वही है।
राधिका मर्चेंट से इन्होंने शादी की थी। सीआईएसएफ ने किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है? सीआईएसएफ ने अपने एक प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर का नाम चेंज किया है, और किसके नाम पर नया नाम दिया है, आपसे ये पूछा है। तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने अपना नाम परिवर्तन किया, एक प्रशिक्षण केंद्र का, एक ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक है। अराकाकोनम के अंदर जो सीआईएसएफ का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो बना हुआ था, आरटीसी जो बना हुआ था, अब उसको राजादित्य चालन थकोलम के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये कौन है? इनका जो नाम है वो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने 1949 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूटों के विरुद्ध थकोलम की लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी इस वीर गाथा के पीछे ये नाम रखा गया है। बहुत ही बड़ा नाम है ये, ठीक है। राजादित्य जिन्हें थनाई मेल थुंजिया देवार के नाम से भी जाना जाता है, और इनका उल्लेख कहां पर मिलता है? चोल शिलालेख और कल्की के पोर्थियम सेल्वम के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। आपको जानकारी यही रखनी है, एक तो इनका नाम याद रखना है चोल राजकुमार राजदित्य। सीआईएसएफ का एक सेंटर है जिसका प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। अराकाकोनम के अंदर जो सीआईएसएफ का रिक्रूटमेंट सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसका नाम परिवर्तन किया गया है। तो इस सेंटर का जगह भी आप ध्यान रखना, अराकाकोनम के अंदर है ये, ठीक है। और राजादित्य चोलम के नाम पर इनका नया नाम रखा गया इस सेंटर का। ये कौन है? तो चोल राजकुमार है, नाम है राजदित्य। 1949 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूटों के विरुद्ध थकोलम की लड़ाई के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। हिस्ट्री में पढ़ते हो थकोलम की लड़ाई, उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको थनाई मेल थुंजिया देवार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थनाई मेल थुंजिया देवार के नाम से इनको जाना जाता है। और जो चोल शिलालेख है उसके कल्की के पोर्नियम सेल्वन के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री से संबंधित है। अब आपने बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है और मैं सीधे एक्चुअल चीज आपको बता रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तब समझ में आएगी। मेरी भी हिस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है, मेरी हिस्ट्री बहुत कमजोर है, लेकिन आपके लिए फिर मैंने इनको सर्च किया हिस्ट्री के अंदर, भाई ये चोल राजकुमार राजादित्य है क्या, तो फिर मैंने 2-3 फैक्ट याद किए। एक फैक्ट तो ये याद किया जो मैंने आपको बताया था, भाई इनका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, और ये क्यों प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी और मैंने सीखी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो करंट अफेयर के अंदर क्या होता है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट मुझे नहीं आती, जियोग्राफी पॉलिटी साइंस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एकदम कंफर्ट है, किस भी लेवल का क्वेश्चन ओपन करने को तैयार है। करंट अफेयर के अंदर इसके अलावा जो भी चीजें आती है फिर वो मुझे खुद को पढ़नी पड़ती है। इकोनॉमिक सर्वे अपन पढ़ाते हैं, आपको बताया, तो इकोनॉमिक सर्वे तो अपन अच्छे से कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स के डाटा तो, ठीक है। अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ लिया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? भाई अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अंतरिक्ष विकिरण और मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद। और अभी वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष है, और प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। ये चीज ध्यान रखना है। इस सम्मेलन के अंदर होगा क्या, विकिरणों से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैव चिकित्सा के अंदर विकिरणों का कैसे उपयोग किया जा सकता है, अंतरिक्ष अन्वेषण के अंदर जो विकिरण है उनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बढ़ सकता है, इन सब पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह सम्मेलन किया गया है, ठीक है। और इसे डीआरडीओ के तहत परमाणु चिकित्सा और समृद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित करवाया गया है। डीआरडीओ के तहत जो परमाणु चिकित्सा और समृद्ध विज्ञान संस्थान है उसने इसको आयोजन करवाया है, और प्रोफेसर संजय कुमार सूद और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने इसका उद्घाटन किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शुरू कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी भाई देखो जो साइंस टेक के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, जनरली साइंस टेक में ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो ये साइंस टेक करंट अफेयर में से क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चीन के जुरोग रोवर ने मंगल ग्रह पर किस खोज की पुष्टि की है? चीन का जो जुरोग रोवर है अभी मंगल ग्रह पे है, उसने एक नई खोज की पुष्टि की है। वो किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन आता है तो 101% इस फॉर्मेट में आने की संभावना ज्यादा है। या इस देश का नाम पूछा जा सकता है या इस रोवर का नाम पूछा जा सकता है। चीन का जुरोग रोवर क्या है? चीन का जुरोग रोवर है, और इसने मंगल ग्रह पर खोज की है। तो इस ग्रह का भी नाम याद रखना। चलो 3-4 फैक्ट याद कर ही लो। फिर मंगल ग्रह पर खोज की है प्राचीन महासागर के निशान की। तो चीन के जुगोर रोवर ने मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के निशान की खोज की है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चीन के जुरोग रोवर ने 3.6 बिलियन वर्ष पुराना इसको बताया है। कितना? 3.6 बिलियन वर्ष। BY बिलियन वर्ष
बिलियन ईयर, आप याद कर लेना, ठीक है। रेतीले समुद्र तट के निक्षेपणों की खोज की है, जिससे ये पता लगता है कि मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर था पहले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी पता लगा है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव था, जो प्राचीन सूक्ष्म जीव जीवन की संभावना का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्राचीन जीवों के अवशेष पाए गए जिससे पता लगता है कि वहां पर पहले लोग रहते थे, बस्तियां रहती थी, और किसी वजह से वो उजड़ गई है। और अतीत के अंदर भी वहां पर जल और भूमि के बीच संबंधों के संकेत मिलते रहे हैं। और एक नया सबूत और मिला है, मंगल ग्रह के अंदर जो चीन का जुरोग रोवर है उसने एक प्राचीन महासागर के निशानों की खोज की है, जो कि 3.6 बिलियन वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तो ये था भाई अपने 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो यार, एकदम दिल गदगद हो जाता है। और पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिल जाएगी। इसके अलावा इस वेबसाइट को भी जरूर चेकआउट करना बेटा, infusionnotes.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, .com लगाना तो आ जाएगी, www.infusionnotes.com। यहाँ पर क्या मिलेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो कि हार्ड कॉपी में आपके घर पे फ्री डिलीवरी होगी। डिलीवरी चार्ज उसमें नहीं लगेगा। जो भी इसके चार्जेस वगैरह आप बात भी कर सकते हो, इस नंबर पे भी बता देना सर बताओ क्या क्या डिटेल है, वो सर सारी डिटेल देंगे। सैंपल्स भी आपको भेज देंगे, सैंपल्स आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो और उनको वहाँ पर वेबसाइट से ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। सीओडी का ऑप्शन भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम। इसको फॉलो करने का एक फायदा है, एक तो मान लो किसी दिन, भाई 30 दिन तो मैं भी क्लास नहीं ले पाता हूँ, मुश्किल से 23-24 क्लास होती है, क्योंकि 1-2 दिन बीच में अपन छुट्टी रख लेते हैं, बाकी संडे आ जाते हैं, तो 24 क्लास, ठीक है, हद मार के 24 क्लास महीने में अपन करंट अफेयर की लेते हैं। जिस दिन क्लास नहीं होती है, आप जिस दिन किसी वजह से क्लास नहीं ले पाते हो ना, उस दिन पूरे दिन फोन तो चलाते हो, वैसे मरोगे तो नहीं, जिंदा तो रहोगे। जिंदा रहोगे तो आप इंस्टाग्राम पे रहोगे, मुझे ये पता है अच्छे से, आप पे विश्वास है। दिन में कभी इंस्टाग्राम खोलना, आज का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे स्लाइड करके पढ़ लेना। एक ही पोस्ट डालते हैं, उसके अंदर जो भी करंट अफेयर में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो सारे डाल देते हैं। मान लो किसी दिन क्लास नहीं ले पाए तो जल्दी से क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, इसको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। कल तो क्या ही मिलेंगे, कल संडे है, तो परसों मंडे को वापस मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।